हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो जैसे कि अपनी LRDA सीरीज़ चल रही है, तो उसका आज सेट 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं अपन बेसिकली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज सेट 4 में क्या है आपके लिए। सेट 4 में बेसिकली अगर आप देखो तो हम लोग एक अरेंजमेंट का सेट लेकर आए हैं। ओके, बेसिकली लोगों का ये थॉट परसेप्शन होता है कि अरेंजमेंट का जो सेट होता है वो बहुत ईजिली निकल जाता है। ठीक है, ये वैसा सेट नहीं है। ये ये इस सेट को तो मैं डिफ़िकल्ट ही रेट करूँगा। ठीक है, ये सेट डिफ़िकल्ट के अंदर आता है। और अगर आपको ऐसा कोई सेट दिखता है, ये आपको पहली बात कराया क्यों जा रहा है, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ नंबर ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन टाइप से। अगर आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको एक बार के लिए एग्जाम में लीव करना है। दूसरा, आप कंसेप्ट लर्न करके जाओ। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट लर्न कर लोगे इसका तो आपको बहुत इजी हो जाएगा ये सब चीज़ों को सॉल्व करना। ओके, अरेंजमेंट इजी होता है, कई मॉक्स में इजी होता है, कई मॉक्स में डिफ़िकल्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि हम हमारी सीरीज़ में सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या मॉडरेट क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। गाइस, मैं आज आपको बोलूँगा कि सपोज़ ये ग्राफ है। ओके, यहाँ पे मैं आपको परसेंटेज लिख के दे दूंगा 3 जगह पे, और यहाँ पे आपको बोलूँगा 1 2 3 बता दो ये परसेंट इसका कितना है, ये परसेंट इसका कितना है, ये परसेंट इसका कितना है। तो ये क्वेश्चंस बोलने में अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करने में लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं कि उनको सब आता है, बट वी हैव टू लिव इन रियलिटी। ओके, कैट 2020 हमारा एम है, और कैट में कभी भी इस तरीके के LRDI के क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं आपको। तो इफ यू वांट टू स्कोर गुड, देन यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन जो जो आपको क्वेश्चन टाइप्स कराया जा रहा है आप उससे डेली बेसिस पे यूज करो, एंड एक कंसेप्ट डेली बेसिस पे लर्न करके जाओ। सो दिस विल बी माय थिंग टू से फॉर यू। ओके, एंड एक बार के लिए अब इसको रब कर देते हैं, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन पे जंप करने जा रहे हैं। ठीक है, ईच ऑफ द 5 बैट्समैन ABCDE, अच्छा जी, 5 बैट्समैन ABCDE बिलोंग टू एग्जैक्टली वन टीम अमंग राजस्थान, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता एंड पंजाब। ओके, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। नो टू ऑफ देम बिलोंग टू द सेम टीम। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। कोई भी जन जो भी है ABCDE में से, वो एक एक टीम को बिलोंग करता है। कोई भी आदमी दो टीम, मतलब बेसिकली कोलकाता को 2 आदमी बिलोंग नहीं करते हैं, पंजाब को 2 आदमी बिलोंग नहीं करते हैं, सब एक एक सिटी को बिलोंग करते हैं। इन अ 2020 टूर्नामेंट द टोटल रन स्कोर्ड बाय ईच ऑफ देम इज यूनिक। अच्छा जी, यूनिक एंड इज अमंग 96, 112, 64, 72 एंड 80, नो पर्टिकुलर ऑर्डर। अच्छा, तो पहले तो हमें बैट्समैन दे रखे हैं। ओके, फिर हमें रन्स दे रखे हैं। ओके, द नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है। Number of balls faced by each of them is a multiple of 4. अच्छा, okay. Each of them faced at least 16 and at most 36 balls. अच्छा, the run scored per ball is each of them is an integer and is not more than 4. Okay. What will be run score per ball? Will be basically total run scored divided by number of balls. Okay. तो ये आपको दे रखा है। अब आप अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो तो आपको चीज़ें समझ आएगी। गाइज, ये चीज़ अपने को ना यूनिक दे रखी है, राइट, बट इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है, तो इसको खुद से अज्यूम मत कर लेना कि ये भी यूनिक होनी चाहिए। पहली मिस्टेक जो बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें यहाँ पे अभी तक पता चल गया कि बैट्समैन है, कुछ रन बनाया उन्होंने कुछ नंबर ऑफ बॉल्स लिए, और रन स्कोर पर बॉल मतलब टोटल रन जो उन्होंने स्कोर किया, अगर मैं उसे नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड कर दूंगा तो कितना स्कोर आएगा। ओके, ये मेरे को कुछ डेटा सेट गिवन है। आगे जंप करते हैं। फर्दर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज को नोटिस करेंगे। एक बार जब पर्टिकुलरली आप पूरी चीज़ों को देख लें तो आपको क्वेश्चन भी देखना होता है। ओके, क्वेश्चन एज इन कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू टीम पंजाब। अच्छा जी ठीक है, पंजाब से कौन बिलोंग कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कोर, ये है आपका
थीटा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम राजस्थान, ओके, ये ऑप्शंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय द कैप्टन ऑफ टीम बैंगलोर एंड देन दैट फेस्ड बाय ई, ये भी थीटा है, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन टाइप है हमारे पास। अब अपन चलेंगे फर्दर कंडीशन पे। अब है ना गाइज, एक काम करते हैं, अपने को ये चीज पता है कि अपने को नंबर ऑफ रन्स दे रखे हैं, करेक्ट, और अपने को ये बोल रखा है कि जो बॉल रन्स पर बॉल जो है वो एटमोस्ट 4 है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है। तो अब मैं एक बार नंबर ऑफ रन्स नोट कर लेता हूँ। इज नॉट मोर देन 4, इसका मतलब वही होता है एटमोस्ट 4 है, ठीक है। द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय ईच ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, और 16 से लेकर 36 तक बॉल्स फेस कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। रन्स नोट करते हैं पहले, 64, 72, 80, 96, 112, ओके। सो 64, 72, 80, 96 एंड 112, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स लिखते हैं एक बार के लिए। नंबर ऑफ बॉल्स का जो वैल्यू है हमें गिवन, वो बोल रहा है कि 16 तो मिनिमम हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 36 हो सकती है, यही बोल रहा है, करेक्ट सर, यही बोल रहा है। अब मेरे को रन्स पर बॉल दे रखा है कि एटमोस्ट 4 हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग मेरे को बताओगे कि 64 के लिए, 72 के लिए, 80 के लिए, 96 के लिए एंड 112 के लिए। 64 के लिए अगर मैं देखूं तो ये अगर 16 से 36 तक बोल रहा है मेरे को, ठीक है, 16 आ सकता है, 20 आ सकता है, 24 आ सकता है, 28 आ सकता है, 32 आ सकता है, 36 आ सकता है। इन 6 के सिवा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर कट बोला हुआ है मेरे को कि इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। तो 64 इन सारे नंबर्स में से किन नंबर से डिवाइड होगा? 64 डिवाइड होगा 16/32 से, और किसी नंबर से 64 डिवाइड नहीं होगा। तो रन पर बॉल क्या आ सकता है? रन पर बॉल आ सकता है आपके 4 × 2, ठीक है। 72 की बात करो तो 72 आपका 24 और 36 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ सकता है 3 या 2। 80 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 80 सिर्फ 20 से डिवाइड होगा, तो उसका आंसर आपका 4 आ जाएगा। 96 आपका डिवाइड हो सकता है 24 से भी हो सकता है एंड 32 से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 या 3 आ जाएगा। 112 सिर्फ 28 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर भी आपका 4 आ जाएगा। तो गाइज ये टेबल समझो, ये हमने पहले टेबल ये क्यों बनाई है, ठीक है। इस टेबल को बनाने का रीजन ये है कि हमें क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि नंबर ऑफ बॉल्स जो है या रन पर बॉल है वो कौन किस तरीके से स्कोर कर रहा है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो इसके लिए ना मेरे को ये नहीं बोला है कि यूनिक नंबर ऑफ बॉल्स ही खेल रहा है हर दिन, ऐसा हो सकता है 2 जन सेम नंबर ऑफ बॉल्स भी खेले, ओके। तो चलिए अब कंडीशंस पे जंप करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कंडीशंस में आप आओ, ऑलवेज फॉलो द रूल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट कंडीशंस को सारा नोट डाउन करो, जितनी डेटा भर सकते हो भर दो पहले एक बार के लिए, फिर इनडायरेक्ट पे जंप करो। अब मेरे को बताओ, यहाँ लिखा है अब अपने पास सिटीज और वो भी बनाना है अपने को, तो अपन इधर ही बना लेते हैं कैसे तैसे करके। सो फर्स्ट सिटी विल बी, आई विल स्टार्ट विद ए बी, दिस इज नॉट सिटीज, ओके, दीज आर इंडिविजुअल्स, ABCDE, ओके, गुड, अच्छी बात है। ABCDE दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अपन रन्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन सिटी लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं रन्स पर बॉल, ओके, फाइन, गुड इनफ। अब एक एक कंडीशन है, 4 कंडीशन दे रखी है, चारों का यूज करते हैं और क्वेश्चन को फिल करते हैं, ठीक है। द टोटल रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ऑफ टीम मुंबई, अच्छा जी, टोटल रन्स टीम मुंबई इज 24 मोर देन दैट स्कोर्ड बाय सी, अच्छा। तो बेसिकली यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि सी तो मुंबई से नहीं है डेफिनेटली, करेक्ट, सी मुंबई से नहीं है, ये चीज तो क्लियर हो गई है पहला। और सी ने जो रन स्कोर किए, अगर एक्स स्कोर किए, तो मुंबई का जो बैट्समैन है, करेक्ट,
मुंबई का जो बैट्समैन है वो x+24 रन स्कोर कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी फर्स्ट कंडीशन से, करेक्ट। तो मैं नंबर ऑफ रन्स को देखता हूँ। अब आप लोग मेरे को बताओगे नंबर ऑफ रन्स में ऐसी कौन सी कंडीशन है कि अगर मैं x और x+24 को देखूँ तो बन जाए। 64 + 24 करूंगा 88 आ जाएगा, 72 + 24 करूंगा 96 आ जाएगा, प्रेजेंट है। 80 + 24 करूंगा 104 आ जाएगा। अगर इसमें 24 ऐड करूंगा तो नंबर ही अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 72 एंड 96 की। ये स्कोर सी ने किया था, ये स्कोर मुंबई ने किया था, ठीक है। ओके सर, तो अब अपन यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे। बेसिकली ये बोल रहा है कि 72 स्कोर सी ने किया, राइट। तो ये तो फिक्स हो गया 72, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं कंडीशन को, बची हुई कंडीशन को हम यहाँ पे लिख देंगे कि मुंबई में 96 रन को स्कोर किया गया है। इसका हम यूज करेंगे तो इसलिए अभी हम इसको टिक नहीं कर रहे हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम बैंगलोर एंड राजस्थान इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन डी एंड डी। क्या मेरे को डी के बारे में कुछ पता है अभी? क्या मेरे को ई के बारे में कुछ पता है? क्या मेरे को बैंगलोर के बारे में कुछ पता है? क्या मेरे को राजस्थान के बारे में कुछ पता है? जी नहीं, कुछ नहीं पता है। तो अपन आगे वाली कंडीशन पे जंप करते हैं। नो वन स्कोर्ड लेस runs per ball than the batsman who scored 16 runs less than that scored by the batsman of team कोलकाता। अच्छा जी, नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल। अच्छा, नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन्स लेस देन दैट स्कोर्ड बाय द। मेरे को कोलकाता के बारे में भी अभी कुछ नहीं पता है। यहाँ पे एक दिया हुआ है ई डज नॉट बिलोंग टू टीम मुंबई। ये डायरेक्ट कंडीशन है, ठीक है। इसको यहाँ नोट कर लेंगे अपन। थर्ड कंडीशन के एक पार्ट में जो हमें चीज याद रखनी है वो ये बोल रहा है ई डज नॉट बिलोंग टू मुंबई। ओके सर। बी फेस द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा जी, बी ने फेस्ड किए हैं लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, तो इधर इट कैन बी 20 और 16 में से कुछ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 20 या 16 में से, एंड स्कोर्ड 8 रन मोर देन अ बैट्समैन। अच्छा, 8 रन उसने ज्यादा बनाए मोर देन अ बैट्समैन हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ टीम बैंगलोर। ओके, बोल रहा बी ने है ना बेसिकली लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स फेस किए हैं। तो दोनों केस चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। अगर बी ने, ठीक है, अगर बी ने, केस 1 पे जाते हैं, अगर बी ने 16 बॉल्स फेस किए हैं बेसिकली, ठीक है, तो 16 बॉल्स फेस करने के हिसाब से उसको कितने रन बनाने चाहिए यहाँ पे? 64, ठीक है। बट अगर मैं 16 रन को कंसीडर करता हूँ तो ही हैज स्कोर्ड 8 रन मोर देन द बैट्समैन। अच्छा, अगर बी 64 रन बना देगा तो जो दूसरा बैट्समैन होगा उसको 56 रन बनाने पड़ेंगे, बट वो तो मेरे पास रन ही नहीं है, तो ये वाला केस हो जाएगा कैंसिल। तो बी ने कितने रन बना, कितनी बॉल्स फेस किए? बी ने 20 बॉल्स फेस किए। तो आपका 16 ऑप्शन तो है ही नहीं आंसर, मतलब 16 तो मिनिमम कभी हो ही नहीं सकता, करेक्ट, क्योंकि बी ने ही सबसे कम बॉल्स फेस किए हैं, पहली चीज। और बी को अगर मैं 16 डाल देता हूं तो बी 8 रन ऑलरेडी ज्यादा स्कोर कर रहा है किसी एक बैट्समैन से। वो बैट्समैन बैंगलोर से नहीं है, तो बेसिकली बी कितना स्कोर कर रहा है? बी 20 बॉल्स ही स्कोर कर रहा है, 20 बॉल्स ही खेल रहा है। तो 20 बॉल्स की तो मेरे पास स्पेसिफिक कंडीशन थी यहाँ पे कि 20 बॉल्स जो बंदा खेल रहा है वो 80 रन ही बनाएगा, और कहीं 20 फिट नहीं हो रहा था तो हम 80 रन बी को दे देंगे। ओके, 80 रन हमने बी को दे दिए। 16 वाला केस आप लोगों को समझ आ गया होगा बेसिकली कि 16 क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 16 यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो 4 भी यहाँ से हट जाएगा। ओके फाइन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ अभी ये। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे को ये पता है कि मुंबई में, ओके, मुंबई ने 96 रन स्कोर किए हैं, ठीक है। बी ने बी ने जो रन स्कोर किए हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि 8 रन ज्यादा स्कोर किए ना उसने, 8 रन ज्यादा स्कोर किए उस बंदे से जो बैंगलोर से नहीं है। तो डेफिनेटली मेरे को एक फोर्थ कंडीशन से ये भी हिंट हो गया कि सी भी बैंगलोर से नहीं है, करेक्ट, सी बैंगलोर से नहीं है। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है, हमारी फोर्थ कंडीशन भी ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो गई है। नो वन स्कोर्ड लेस रन पर बॉल। अच्छा, नो वन स्कोर्ड लेस रन पर बॉल देन द बैट्समैन। अच्छा, who scored 16 runs less than that scored by the batsman of team कोलकाता।
अच्छा गाइस ध्यान से समझना इस कंडीशन को, क्या बोल रहा है, नो वन स्कोर्ड लेस रन्स पर बॉल देन द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड 16 रन्स, ओके 16 रन्स लेस देन दैट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता। तो मेरे को अगर मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फेस करनी है तो ईदर इट कैन बी 2 और ईदर इट कैन बी 3, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है कि 16 रन कम बनाया उसने, हु स्कोर्ड 16 रन्स लेस देन दैट स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता, ओके कोई इश्यू नहीं है। तो गाइस अगर अगर मैंने पर्टिकुलरली एक केस लेकर देखते हैं सबसे पहले, 16 का बेनिफिट क्या आ रहा है, हम 80 ले सकते हैं क्या, क्या यहाँ पे हम 80 अगर ले लेंगे, ओके 80 अगर मैंने कोलकाता को अलॉट कर दिया बेसिकली, ठीक है, तो मेरे को 16 रन उससे कम चाहिए, ठीक है 64, ओके गुड। अगर मैंने 80 रन कोलकाता को दे दिए, ध्यान से सुनना, अगर मैंने 80 रन कोलकाता को दे दिए तो मेरे को 16 रन कम चाहिए, 64 प्रेजेंट है, ठीक है हो सकता है ये केस हो मेरा, बट 64 जो प्रेजेंट है तो वो नंबर ऑफ बॉल्स जो फेस कर रहा है वो 2 कर रहा है, ये वो मिनिमम है, ये केस करेक्ट है, ठीक है। एक बार के लिए नोट कर लेते हैं अपन इसको वापस से, यहाँ पे जैसे 80 और 64 का एक केस बन सकता है, दूसरा केस बनेगा 112 और 96 का, यहाँ भी 16 का डिफरेंस है, बट अगर मैं 96 ले लूंगा, अगर तुम देखोगे तो वापस कंडीशन पे जाते हैं, नो वन स्कोर्ड लेस रन पर बॉल देन द बैट्समैन हु स्कोर्ड 16 रन लेस, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने उस बैट्समैन से रन्स पर बॉल कम किए हो, तो मिनिमम हमारी वैल्यू तो 2 आई है, करेक्ट। तो 2 कहां पे आ रही है वैल्यू, तुम देखो ध्यान से, 2 आ रही है 64 में वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे मैं 80 रन्स कोलकाता को अलॉट कर दूंगा, ओके कोलकाता को मैंने अलॉट कर दिया, ओके। तो मेरे पास एक ये पिक्चर भी आ गई सामने, कोलकाता के 80 रन हैं, ठीक है। कोलकाता के अगर 80 रन है, ये वाला केस आप लोग समझ गए होंगे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने 112 डाला और 96 डाला तो यहाँ पे 4 और 3 है, जबकि मेरा मिनिमम रन्स पर बॉल फेस चाहिए मेरे को, तो वो तो 2 ही है, तो डेफिनेटली मैं 64 को कंसिडर करूंगा, ठीक है। 64 हो गया मेरा, 80 हो गया, और 96 वाला मेरे को पता है मुंबई से है, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन बचता है बैंगलोर एंड राजस्थान एंड पंजाब, राइट, बैंगलोर राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है गाइस कोई टेंशन नहीं। Bangalore or Rajasthan, the difference between the runs scored by the batsman of team Bangalore, okay, and Rajasthan is half the difference between the runs scored by the batsman D and E. अच्छा जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं ये भी। Guys give me a second, I'm erasing it. Come on. ठीक है, ओके नो वरीज, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है बेसिकली कि बैंगलोर जो है और राजस्थान जो है गाइस, ठीक है, मैंने 80 कोलकाता को फिल कर दिया है, ठीक है, 96 मेरा वहाँ पे है मुंबई के पास, करेक्ट। तो मेरे पास रन्स क्या बचेंगे, 72 बचेगा, ठीक है, 72 के बाद 112 बचेगा, 112 के बाद मेरे पास 64 बचेगा, करेक्ट। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम बैंगलोर इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय द डी। अच्छा जी, तो बोल रहा है कि बैंगलोर और राजस्थान का जो डिफरेंस है, और समझना राजस्थान या बैंगलोर का जो डिफरेंस है वो हमें नहीं पता है किस ऑर्डर में बोल रहा है, किसके रन ज्यादा है किसके रन कम है, ठीक है, हमें नहीं बोला गया, तो खुद से अज्यूम मत कर लेना यहाँ पे कि बैंगलोर के रन ज्यादा ही है राजस्थान से, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, जी नहीं ऐसा नहीं है, राजस्थान के भी रन ज्यादा हो सकते हैं। तो बोल रहा है किसका हाफ है, हाफ ऑफ बैट्समैन डी एंड ई का जो स्कोर है उसके बराबर है, ये मॉड का साइन है ताकि तुम यहाँ पे भी कंफ्यूज ना हो, वो ई और डी का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मेरे को ये कंडीशन बनानी है, ठीक है, तो मैं पहला केस लेता हूँ, अगर मैं 72 माइनस 112 करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 40, ठीक है। 40 में अगर माइनस करता हूँ तो मेरे को 40 अगर मैं माइनस करता हूँ तो डी और ई, ठीक है, बी को अगर मैंने 72 अलॉट कर दिया एक बार के लिए, और आर को मैंने 64 आर को मैंने 112 अलॉट कर दिया सपोज करो, तो 40 का डिफरेंस हो गया, तो डी और ई में 80 रन्स का डिफरेंस होना चाहिए। आप लोग मेरे को रन्स टेबल से देखकर बताओ क्या 80 रन्स कहीं पर भी डिफरेंस दिख रहा है अपने को मिनिमम और मैक्सिमम रन्स में,
तो ये वाला केस आपका वैलिड ही नहीं होगा। अगर मैं 112 एंड 64 लूंगा तो ऑब्वियसली डिफरेंस फिर से बढ़ जाएगा। अगर डिफरेंस फिर से बढ़ गया तो डेफिनेटली ये केस भी वैलिड नहीं होगा। बट अगर मैं 72 और 64 ले लेता हूँ, ठीक है, 72 और 64, नॉट फिक्सिंग की बैंगलोर के 72 हैं, राजस्थान के 72 हैं, कुछ नहीं पता है, बस चेक कर रहे हैं एक बार। 72 और 64 ले लेता हूँ 8, तो डी और ई में जो डिफरेंस होना चाहिए वो बेसिकली 16 का होना चाहिए। इस चीज से आप अग्री करते हो क्या? क्योंकि डी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू जो भी है राजस्थान माइनस बैंगलोर है, या फिर वो बैंगलोर माइनस राजस्थान है। ओके, तो डी माइनस ई का डिफरेंस हमेशा 16 आ रहा है, ये मेरे को पता चल गया। ठीक है, अगर डी माइनस ई का डिफरेंस 16 आ रहा है, ठीक है, और मेरे पास जो दो सिटीज रह गई थी बेसिकली, बैंगलोर, ठीक है, राजस्थान एंड पंजाब। ओके, ठीक है तो इनके रन्स भी जो होंगे वो 72 होंगे। ठीक है, 72 होंगे। 96 अपने उसके हैं 112, 112 के बाद 80 हो गया, 72 112 96 हो गया है वहां पे, और 64। ठीक है, डी और ई का डिफरेंस है ना 16 का है। ठीक है, डी और ई का डिफरेंस मेरा 16 का है। तो अगर मेरे को डी एंड ई का डिफरेंस 16 का बनाना है तो डेफिनेटली मेरा एक मुंबई का पर्सन यहाँ पे अगर मैं लगा दूं ई पे, तो वो 112 डी का होगा, या फिर 112 इसका हो सकता है, 96 इसका हो सकता है, क्योंकि और कोई कंडीशन में बैठेगी नहीं 16 की कंडीशन। आप चेक करो ध्यान से, अगर मैंने 112 रन डी को अलॉट करे सपोज करो, या 96 मैंने डी को अलॉट किए, तो डी और ई का डिफरेंस 16 का बैठ रहा है, करेक्ट कंडीशन बैठ रही है। बट अगर मैंने ई को 96 रन या मुंबई वाली कंडीशन को मैं नहीं लेकर आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डी और ई में से एक जन डेफिनेटली मुंबई में से है, बट मेरे को थर्ड कंडीशन के हिसाब से पता था कि ई तो मुंबई से नहीं है, तो डेफिनेटली डी आपका मुंबई से है। करेक्ट, अगर डी आपका मुंबई से है तो डेफिनेटली ई जो होगा वो आपका कहाँ से होगा, तो डेफिनेटली आपका डी और ई, तो मुंबई वाले ने 96 रन स्कोर किए हैं, तो ई को 112 रन स्कोर करने पड़ेंगे। अगर ई को 112 रन स्कोर करने पड़ेंगे तो हमें अभी यहाँ पे कंडीशन पता है कि बैंगलोर और राजस्थान का अपन ने 72 और 64 ले लिया था, तो ये पंजाब से हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब से हो जाएगा, डेफिनेटली 64 यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे को चेक करना है बैंगलोर और राजस्थान में से। ठीक है, बैंगलोर और राजस्थान में से मेरे को क्या कंडीशन दी हुई है कि सी इज नॉट फ्रॉम बैंगलोर। अगर आप फोर्थ कंडीशन चेक करोगे तो बैंगलोर से फिर ए हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान से आपका सी हो जाएगा। राजस्थान से अगर आपका सी हो गया तो अब रन्स पर बॉल निकाल लेते हैं एक बार सबके। 64 वाले के लिए आंसर अपना आया था 2, राइट। 64 वाले के लिए आंसर था आपका 2। ओके, 80 वाले के लिए आंसर था आपका 4, ई के लिए आंसर था आपका 4, 96 वाले के लिए आंसर था 4/3, एंड 72 वाले के लिए आंसर था 3/2। ओके, ये मेरा पूरा टेबल बन गया है गाइस। आई होप आपको समझ आ गया होगा डेफिनेटली। तो आप देखो कंडीशंस का कैसे यूज करा है, केसेस कैसे बनते हैं, केसेस बनाने के बाद आपको कैसे पर्टिकुलरली आगे मूव ऑन करना होता है, और कैसे केसेस रिजेक्ट किए जाते हैं बेसिकली। तो हु अमंग द फॉलोइंग्स बिलोंग्स टू द टीम पंजाब? अच्छा जी, ये तो इजी क्वेश्चन है। ही बिलोंग्स टू पंजाब टीम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर ऑफ द बैट्समैन ऑफ टीम कोलकाता एंड टीम ऑफ राजस्थान? कोलकाता और राजस्थान में कितने का डिफरेंस है? रन्स का, रन्स का बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। स्कोर्स 8 का डिफरेंस है, तो 8 विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय द बैट्समैन ऑफ टीम राजस्थान? अच्छा, नंबर ऑफ बॉल्स देख लेते हैं कितनी फेस की राजस्थान वाले ने। 3/2 गाइस, वी डोंट हैव अ क्लैरिटी, इट कैन बी 3/2 पर बॉल है ना। नंबर ऑफ बॉल्स जो फेस कर रहा है वो 3/2 में कर रहा है, तो ईदर इट कैन फेस 36 बॉल्स, और ईदर इट कैन फेस 36 के बाद 3 से अगर 72 को डिवाइड करें तो 24। 36 और 24 दोनों पॉसिबल है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है इसका आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस्ड बाय द कैप्टन ऑफ टीम बैंगलोर एंड दैट ऑफ ई? कैप्टन ऑफ टीम बैंगलोर, अच्छा, कैप्टन ऑफ टीम बैंगलोर इज ए, एंड कैप्टन ऑफ टीम बैंगलोर इज ए, एंड 112 ए एंड ई पूछा है ना, एंड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉल्स? अच्छा, नंबर ऑफ द बॉल्स का डिफरेंस पूछा है, तो 4 से 28 बॉल्स तो ई ने फेस किए हैं, करेक्ट। 28 तो ई ने फेस किए हैं, ए ने कितनी किए हैं? 32 बॉल्स फेस किए हैं।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका 32 माइनस 28 दैट इज इक्वल्स टू 4। गाइज सेट नहीं आया कोई टेंशन नहीं है, डिफ़िकल्ट सेट था, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट सेट है, ठीक है। एग्जाम कंडीशन में ये सेट को कोई छुएगा भी नहीं, मैं तुम्हें अभी बोल देता हूँ, बट तुम कंसेप्ट सीखो। अगर ये बाय एनी चांस एग्जाम में आ जाता है तो डेफिनेटली तुम लोगों के पास एक एडवांटेज है, तुमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है एंड तुम्हें बेसिकली बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया है कि ये कंसेप्ट कैसे होता है। प्लीज़ इस डिलेमा से बाहर निकल जाना, अरेंजमेंट के क्वेश्चन ईजी आते हैं। ओके, अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जब घूमने पे आएगा ना तो आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं बैठेगा, बट अगर आप करोगे तो वो आपसे बैठेगा, अगर आप पेशेंस रख के हर एक कंडीशन को नोट करके चल रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो वो चीज़ तो डेफिनेटली आपका सेट कभी नहीं निकलेगा। और अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते ही इसलिए क्योंकि वो सॉल्व हो जाते हैं कैसे ना कैसे करके, बट आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में सॉल्व करना है। तो एग्जाम का अंदर तरीका याद रखो। सबसे पहली बात है LRDI के लिए पेशेंस। सेकेंड थिंग, कितना क्लियर बनाते हो आप चीज़ों को, कितना क्लियर डिस्प्ले करते हो। जितना क्लियर खुद को डिस्प्ले करोगे उतनी जल्दी चीज़ें भरना शुरू हो जाएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जंप करते हैं। कभी भी इनडायरेक्ट कंडीशन को पहले मत भरने बैठ जाना, केसेस ही बनाते रह जाओगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the video, and please like, subscribe and comment how was the content of this particular video, and I'll see you next time. Okay, bye guys, good night.